हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि उनको भी सब कुछ सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में अति जल दोहन, बिहार में जो है, ठीक है, अति जल दोहन से किस तत्व का, ठीक है, संकेंद्रण बढ़ा। तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आर्सेनिक का जो है, ठीक है, संकेंद्रण बढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है वह कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो आप लोगों को जानकारी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अनवीकरणीय नवीकरणीय से क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दार्जिलिंग में हुई थी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। बिहार में, ठीक है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पटना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है मुख्य रूप से जो है किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बिटुमिनस पाया जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वर्षा, ठीक है, किस स्थान पर होती है। तो किस स्थान पर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मौसिनराम वन, ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी है। बिहार की जो है प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कोसी परियोजना है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में से जो है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि लोक जनता जनशक्ति पार्टी जो है वह क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोलिविया में, ठीक है, जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जल का निजीकरण, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोलिविया किस महादेश में का हिस्सा है। बोलिविया जो है वह किस महादेश का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दक्षिण अमेरिका का है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की जो मुद्रा है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कोरोना है, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गरीबी के, ठीक है, कुचक्र की धारणा किसने दी। गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसने दी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि रैगनर नर्क्स। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, पूर्णवित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है। तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नाबार्ड है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1935 में हुई थी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति का कानून जो है वह कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1904 में हुआ था, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह किस नगर को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मुंबई को कहा जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक योगदान है। तो किसका योगदान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सेवा क्षेत्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो कौन सा चिन्ह होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हॉलमार्क होना अपरम आवश्यक है। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1986 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का शोक, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटेड। कहता है बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है किससे है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सुनामी है। ठीक है, अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए जो है किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सुदूर संवेदी उपग्रह का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून जो है वह कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2005 में हुआ था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो कौन सी राज्य की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उत्तर प्रदेश की। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन सब में ठीक है कोई भी उत्तर थोड़ा सा भी त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान जो है आरक्षित है। तो कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 50% जो है आरक्षित है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि किसके हेतु किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ठीक है, अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना की गई थी वह कहाँ की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पटना में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जयप्रकाश नारायण ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है जेनेवा संधि कब हुई। जेनेवा संधि जो है वह कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1954 में हुई। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है चौरी चौरा कांड हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1922 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व का पहला समाज सेवी देश था, तो कौन सा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि रूस था। ठीक है, चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी डी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि पुर्तगाली। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो कब हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 1975 को हुआ। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने, ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि खान अबू गफ्फार खान के नाम से। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मनरेगा, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मनरेगा जो है, ठीक है, मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि शिक्षा है।
अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO भी कहते हैं, ठीक है, की स्थापना कब हुई। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1995 में हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सतत विकास से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह कार्यकाल जारी हुआ था। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था वह किसने लगाया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वह कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पुरो मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केरल में हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, ठीक है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रानीगंज है, ठीक है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो आप लोग को जानकारी होगा, अगर नहीं जानकारी तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कलकत्ता में की गई, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का जो आविष्कार किया वह किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, तो आप लोग को मालूम होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि जिनेवा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर जो है आज़ाद हुआ वह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1965 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है सदस्य नहीं है, तो किसका सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ओपेक का जो है भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। निम्न में से कौन सा जो राज्य है, ठीक है, रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि मेघालय जो है वह रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1953 को हुआ था। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कांडला में, ठीक है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ठीक है, बिहार का कितना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 7% है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि धान का एक प्रकार है। धान का जो है एक प्रकार कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, ठीक है, जैसे कि आस है, ठीक है, मन है, बोरो है, ये सब जो है धान का एक प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। जैसे नवीकरणीय के बारे में बताए थे ना, उसी टाइप इसमें भी आता है, कार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो कार्बनिक खनिज कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कोयला जो है कार्बनिक खनिज है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है।
निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि आधारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 65 नंबर, कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में है 66 नंबर, कहता है सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बांग्लादेश जो है वह सबसे प्रभावित देश है। ठीक है, अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? तो किसको दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जल को जो है नीले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ जो है, ठीक है, प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आते हैं? तो कौन सा में आते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि जोन 5 में आते हैं। ठीक है, अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली है। ठीक है, अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अधिक सिंचाई है। ठीक है, चलिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन में क्या, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा। अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि कंबोडिया में है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि चीन में हुआ था। ठीक है, आप लोग को जानकारी होगा, नहीं जानकारी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताने में जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 74 नंबर, कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जर्मनी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस जो है वह किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ठीक है, अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक जो थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है वह बिहार में है? तो कौन सा है बिहार में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इनमें से सभी कौन कौन है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? ध्यान दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी नाम रख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, नाम को याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो को बदलकर आकाशवाणी में बदल दिया। ठीक है, लेकिन कब बदला? क्वेश्चन ये है, लेकिन कब बदला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1957 को बदल दिया। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्युमिनियम जो है वह किस खनिज से संबंधित है? तो कौन सा खनिज से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बॉक्साइट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, नंदा देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर दे।